गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड ये क्या करता है ना, ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है। प्रसन्नता का दूसरा जो स्रोत है ना, वह है स्वतंत्रता, स्वाधीनता। इसका अर्थ यह है कि आपकी प्रसन्नता जब तक किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पर निर्भर है ना, तब तक ये वास्तव में प्रसन्नता न होकर के प्रसन्नता के नाम पर पराधीनता ही है। आपके मस्तिष्क में उस चीज की पुनः प्राप्ति की आदत पड़ जाती है, मतलब आप उसी कार्य को पुनः करने के लिए विवश होते हैं। इसी को रिवार्ड प्रेडिक्शन एरर बोलते हैं, मतलब आप बार बार उन्हीं कार्यों को करते रहेंगे। ओम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। गृहस्थ जीवन में प्रसन्नता कैसे मिले, इस श्रृंखला में बात करते हुए हमने उदारता पर चर्चा किया। उदारता के दो भाग, सुखियों को देख करके प्रसन्न होना और दुखियों को देख करके करुणित होना। प्रसन्नता का दूसरा जो स्रोत है ना, वह है स्वतंत्रता, स्वाधीनता। प्रत्येक मनुष्य का, हर आदमी का ये दैनिक अनुभव है कि जब उसके भीतर जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं, तब उसे स्वतंत्रता और प्रसन्नता महसूस होता है, अच्छा लगता है ना। और जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तब उसको बुरा लगता है, पराधीनता महसूस होती है। परंतु क्या आपने इस बात पर विचार किया कि जिस समय आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं ना, उस समय भी आप पराधीन होते हैं। कैसे? देखिए, आपकी जो भी इच्छा है ना, उस इच्छा की पूर्ति जिन वस्तुओं के द्वारा, जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन परिस्थितियों के द्वारा पूरी होती है ना, आप विवश होते हैं उन वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों के चिंतन के लिए। उनकी आसक्ति आप में उत्पन्न होती है, आप उनसे मोहित होते हैं, आप उनसे आकर्षित होते हैं और आप उनके अधीन हो जाते हैं। परंतु जब तक इच्छा पूर्ति होती है तब तक आपको पता नहीं चलता है। लेकिन क्या आपने इस विषय पर कभी सोचा कि आप जिन व्यक्तियों के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं ना, वो भी आपके द्वारा अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए आपका सहयोग कर रहे हैं। मतलब ये प्रसन्नता नहीं, एक व्यापार है। इसका अर्थ यह है कि आपकी प्रसन्नता जब तक किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर निर्भर है ना, तब तक ये वास्तव में प्रसन्नता न होकर के प्रसन्नता के नाम पर पराधीनता ही है। परंतु चूंकि उस पराधीनता को आप सहन कर रहे हैं, अभी स्वाधीनता और स्वतंत्रता की प्यास आप में नहीं जग पाई है। परंतु इसके विपरीत, यदि आप अपनी प्रसन्नता के लिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था इत्यादि की ओर नहीं देखते हैं ना, तो वहीं से आपकी स्वतंत्रता का आरंभ होता है। तात्पर्य क्या निकला कि निष्कामता ही स्वतंत्र होने का वास्तविक उपाय है। और यहीं से प्रसन्नता का जो अविरल स्रोत है ना, जो अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति होती है, वह भी आपके जीवन में। और जब वह उत्पन्न हुई कामना आपकी पूरी हो जाती है तो आपको थोड़ी देर के लिए आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। परंतु वह क्षणिक सुख ही आपके भीतर एक नई कामना पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों के द्वारा आप अपनी कामना को पूरी करते हैं ना, वो वस्तुएं नाशवान हैं, मतलब नष्ट होने वाली हैं। और वो व्यक्ति भी आपका साथ हमेशा नहीं दे सकेंगे। और उन व्यक्तियों में जिन व्यक्तियों के द्वारा आपकी कामनाएं पूरी हो रही ना, आपको सुख मिल रहा है ना, वो व्यक्ति भी सदैव एक जैसे नहीं रह पाएंगे। मतलब जिस व्यक्ति में आज तुम्हें सुंदरता दिख रही है, तुम्हें आज आपको अपना महसूस हो रहा है ना, वो व्यक्ति, आप समझ लो वो एक दिन उसका वो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा और आपको वो अपना नहीं महसूस होगा। तब क्या करेंगे? कामनाओं का पूरा होना और कामनाओं का पूरा न होना है ना, इसको न्यूरोसाइंस रिवार्ड प्रेडिक्शन एरर नाम दिया है न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिकों ने। मतलब जब हम किसी वस्तु की अपेक्षा करते हैं, तब आपके मस्तिष्क में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन नाम के जो रसायन हैं वो रिलीज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा होता है, वो ये होता है कि जिस कार्य के द्वारा आपके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन उत्पन्न होता है, आपको प्रसन्नता देता है, शांति देता है, अच्छा फील कराता है ना, आपके मस्तिष्क में उस चीज की पुनः प्राप्ति की आदत पड़ जाती है। मतलब आप उसी कार्य को पुनः करने के लिए विवश होते हैं। इसी को रिवार्ड प्रेडिक्शन एरर बोलते हैं। मतलब आप बार बार उन्हीं कार्यों को करते रहेंगे। तो न्यूरोसाइंस कहता है कि ये हमें स्थायी आनंद नहीं दे सकते हैं।
कामना का चक्र चलता ही रहेगा। और वास्तव में ये कोई सुख नहीं, ये तो पराधीनता का एक चक्र है, निद्रा है आपके जीवन में। आप सोच करके देखो, कल्पना करके देखो, निद्रा के समय भैया आपके जीवन में जितने संबंध हैं, जितने संबंधी हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितनी परिस्थितियां हैं ना, आप निद्रा के लिए उन सबको छोड़ देते हैं। क्यों? आप जानते हैं आज तक आपके जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है, जो सबसे बड़ा आनंद है ना, वो नींद का है, नींद का। देखो, कोई भी आदमी नींद के लिए भोजन, संभोग, सम्मान और संग्रह भी त्याग सकता है। मतलब भोजन के बिना, संभोग के बिना, सम्मान के बिना और संग्रह के बिना भी व्यक्ति रह सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति नींद के बिना नहीं रह सकता है। मतलब क्या हुआ? स्वाद, संभोग, सम्मान, संग्रह से बढ़कर नींद है। और इन सबके बिना भी नींद में एक विश्रांति होती है, एक आनंद होता है, एक ऐसी प्रसन्नता होती है कि उसको आप किसी कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देखो ना, नींद नहीं आती है, लोग दवाइयाँ खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती, और आती भी है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते, नींद आ भी जाती है, फिर भी परेशान रहते हैं। क्यों? सही से नींद नहीं आई। मतलब निद्रा में कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन आप कहेंगे कि बाबा जी इसको ये समझा के मुझे क्या बताना चाहते हो? भैया, जैसे आप नींद में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था के बिना भी आनंद पाते हैं ना, वैसे ही एक ऐसी निद्रा है ना, ये शरीर बना रहेगा, ठीक है। जागृत अवस्था में ही आपको एक ऐसी नींद मिल सकती है, उसको जागृत निद्रा कहते हैं। उसी को शास्त्रों में समाधि कहा है। वह आपका व्यक्तिगत अधिकार है उसको प्राप्त करना, आपकी निजी संपत्ति है। पर वो कब प्राप्त होगी? जब आप निष्काम हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और आप जानते हैं नींद के समय क्या होता है? नींद के समय जब आपको विश्रांति और आनंद मिलता है ना, तब उस समय आपके मस्तिष्क में थीटा ब्रेन वेव्स तरंग उत्पन्न होती है। विज्ञान कहता है यह तरंग, ये वेव्स, जब व्यक्ति ध्यान में होता है, शांत होता है, समाधि में होता है, निष्काम होता है, तब भी उत्पन्न होती है। और आप जानते हैं इसका महत्व क्या है? जब थीटा ब्रेन वेव्स आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होती है ना, आपके मस्तिष्क में गाबा सक्रिय होता है, GABA, गामा ब्यूट्रिक अमीनो अम्ल या एसिड। गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड ये क्या करता है ना, ये आपके मस्तिष्क को शांत करता है। और आप सच मानो और मानो चाहे मत मानो यार, तुम्हारी 100 बार गरज हो तो मानो, मुझे जो अनुभव हुआ सो बता रहा हूँ। ये गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड आपके मस्तिष्क को शांत करता है, और उसी शांति में से ही आपके प्रसन्नता का स्रोत फूटता है। जब आप बार बार अभ्यास करते हैं, इस बात का प्रयास करते हैं, अपनी गैर जरूरी इच्छाओं को छोड़ते जाते हैं, और जो आवश्यक इच्छाएं हैं आपकी, उनको परिवार और समाज की इच्छा पर छोड़ देते हैं, और परिवार और समाज की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं ना, तो धीरे 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 शनै शनै आप शांति की ओर बढ़ते जाते हैं। और विज्ञान ये कहता है ना कि जब मनुष्य बाहर से अपनी सुख को खोजना बंद करता है ना, तब उसके भीतर मस्तिष्क में एक नव तंत्र का निर्माण होता है, नया तंत्र बनता है। उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जिस समय आपके मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी निर्मित होता है ना, नया तंत्र बनता है ना, उस समय आपके मस्तिष्क में जब आप बार बार अपनी विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा निष्काम होने का प्रयास करते हैं, परिवार की इच्छाओं को, समाज की इच्छाओं को पूरा करने में आपको समर्पित कर देते हैं ना, अपने आप को, स्वयं को, और अपनी सारी इच्छाओं को परिवार और समाज की इच्छा पर छोड़ देते हैं कि परिवार चाहे तो पूरा करे, परिवार चाहे तो ना पूरा करे।
उस समय आपका मन मस्तिष्क शांत होता है। आप में उस समय एक ऐसे तंत्र का निर्माण होता है जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये विज्ञान कहता है ना कि यदि आप बाहर से प्रसन्नता प्राप्त करने की रुचि का धीरे धीरे त्याग करते हैं तो आपके भीतर न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक तंत्र तैयार होता है। इस तंत्र के बनने से जानते हैं क्या होता है? आपके भीतर जो DMN है ना, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वो शांत होता है। ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है ना, वो क्या करता है कि आपको कल्पनाओं में, धारणाओं में, अहंकार में बांधता है, आपको अशांत बनाता है। लेकिन जब ये शांत हो जाता है ना, तब आपको वास्तविक शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, और यहीं से आपके जीवन के वास्तविक आनंद की अभिव्यक्ति होती है और आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, परमानंद की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे महाराज कामनाओं को छोड़ना तो बड़ा कठिन है। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइए। नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कामना रखना ही है तो ये इच्छा रखिए कि आज से और अभी से मैं ये केवल एक इच्छा रखूंगा कि मैं परिवार की और समाज की ज़रूरतों को पूरा करना ही मेरी इच्छा है बस। और परिवार से कोई आकांक्षा नहीं रखेंगे, समाज से कोई आकांक्षा नहीं रखेंगे। आप डरिए मत, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको अगर ऐसा लगता हो ना कि जब हम परिवार के लिए ही जीने लगेंगे, समाज के लिए ही जीने लगेंगे तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पर ऐसी बात नहीं है भैया। आप सच मानो, जिस समय आप समाज और परिवार के लिए जीना आरंभ कर दोगे ना, मेरे दोस्त, हृदय से खोल के बोल रहा हूं, उसी समय से तुम्हारा जीवन एक स्वतंत्रता के साम्राज्य में पहुंच जाएगा और तुम उस साम्राज्य के अधिपति होगे। और आप जानते हो, आप जिस परिवार की, जिस समाज की कामना रहित होकर के इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे ना, वह परिवार, वह समाज आपको अपना मान लेगा, आपसे प्रेम करेगा। और जिसके जीवन में, जिसको लोग प्रेम करने लगते हैं ना, पहली बात तो उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, कोई रुचि नहीं रहती, और प्रेम जब मिलने लग जाता है ना तो रस ही रस होता है यार। प्रेम पाने में भी रस है, प्रेम देने में भी रस है। तो प्रेम देना क्या है? लोगों की आवश्यक इच्छाओं को पूरा करना, ये प्रेम को देना हो गया आपका। अरे भाई, सबसे प्रेम करोगे, परिवार से प्रेम करोगे, समाज से प्रेम करोगे, तभी तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति में आप लग पाओगे। और जब आप उनकी इच्छा पूर्ति में लग जाओगे तो वही लोग आपकी जो जरूरी इच्छाएं हैं, जैसे वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, इत्यादि इत्यादि में वो लोग सहयोग करेंगे। और आप कहेंगे प्रसन्नता के लिए, अरे भैया प्रसन्नता के लिए तो तुम्हें उनकी ओर देखना ही नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन मस्तिष्क में जैसे ही तुम बाहर से सुख लेना बंद करोगे, तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर न्यूरोप्लास्टिसिटी बन जाएगा ना, वो तंत्र तैयार हो जाएगा और तुम्हारा DMN मोड, जो डिफॉल्ट नेटवर्क मोड है, वो शांत हो जाएगा, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। और आप सच मानो भैया, आज तक आपने जिन सुखों को कामना पूर्ति के द्वारा भोगा है ना, वो आपके लिए आज तक उपयोगी हुए नहीं, होंगे भी नहीं। परिणाम में वो सारी वस्तुएं, व्यक्ति सब आपको धोखा ही देंगे और अभी भी दे ही रहे हैं। हर आदमी तुम्हारे द्वारा मिलने वाले केवल कामना पूर्ति को ही पसंद करता, तुम्हें कोई नहीं पसंद करता। और ना भरोसा हो तो इस बात को प्रयोग करके देख लो। तुम जिस दिन अपने समाज और परिवार की इच्छाओं को पूरा बंद कर दोगे ना, पूरा करना, उसी दिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज तुम्हें नालायक घोषित कर देगा और तुम्हें नापसंद कर देगा। तुम्हारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी उसकी दृष्टि में। अगर ये आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी साझा कर सकते हो, ना अच्छा लगा तो तुम्हारी मौज। क्यों? क्योंकि बोलना मेरा काम है। मैंने जो जिस जीवन को अनुभव किया है, जिस आनंद को अनुभव किया है ना, उसको मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं वो जीवन तुम्हें भी अनुभव हो। बाह्य परिस्थिति तुम्हारी चाहे कैसी भी हो, परंतु तुम भीतर से हमेशा आनंद में रहो, आनंद विभोर रहो, है ना। इसलिए बोल रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ओम।